सर, जो लोग वास्तव में आपका बुरा चाहते हैं, इसमें भी दो प्रकार की कैटेगरी होती है। एक वो लोग जो आपको शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, और दूसरे वो लोग जो आपके साथ रहकर, आपके पास रहकर आपको मानसिक तौर पर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, आपको मानसिक तौर पर कमज़ोर करने का काम करते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि ये लोग आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं या फिर कमज़ोर कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इनसे निपटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में थोड़ा डिस्कशन करने वाला हूँ कि कैसे आप नेगेटिव लोगों के साथ कैसे आप हैंडल कर सकते हैं, उनकी नेगेटिव बातों को कैसे इग्नोर करना सीख सकते हैं, और अगर आप उनकी बातों को अपने जीवन में उतारें तो जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले बात करूंगा जो लोग आपको शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, उनसे कैसे निपटे। तो शारीरिक तौर पर जो आपको नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, वो ज़्यादातर आपके जान पहचान के जो लोग हैं वो नहीं होते हैं। कई बार ऐसे आपके जीवन में घटना हो जाती है, कई बार अपना जो कंट्रोल है वो खो देते हैं, अपना गुस्सा पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। तो कई वजह से अकस्मात ऐसी घटनाएं हो जाती है जहां पर आपको शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है। तो इनसे निपटने का थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, गुस्से पर कंट्रोल करें, जहां पर जो चीज़ कहनी है वही कहें, किसी फालतू चीज़ घटना में इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें। तो ये चीज़ों से शारीरिक तौर पर तो ये बचा जा सकता है। लेकिन जो आपको मानसिक तौर पर नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, ये लोग कहीं ना कहीं आपके वातावरण में आपको दिखते हैं, आपसे बात करते हैं, आपको लगता है कि अपने हैं, लेकिन कई बार ये आपको मानसिक तौर पर कमज़ोर करने का काम करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बात बताऊं कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का अनुभव है। जब मैं 3 साल डिप्रेशन में रहा, तो उस समय बहुत से लोगों ने मुझे सुसाइड की तरफ धकेलने का प्रयास किया। कुछ ऐसी बातें बताई जैसे कि यार तेरी ज़िंदगी कुछ काम की नहीं है, अब क्या करेगा जी के, तेरा शरीर तो वैसे ख़राब हो गया, तू चल भी नहीं पाएगा, दौड़ भी नहीं पाएगा, तो ऐसी ज़िंदगी किसी काम की। तो उस समय तो मैं इतना नहीं जानता कि कैसे इन लोगों को हैंडल किया जाता है। लेकिन उस समय जैसे तैसे मैं इस डिप्रेशन से बाहर निकला। मैंने कुछ ज़्यादा वैसे कुछ ना तो वीडियो देखे थे, ना मैंने कुछ उस टाइम किताबें पढ़ी थी। उस टाइम मैं 17, 18, 19 साल का था, तो ज़्यादा इतना मेच्योर नहीं था। लेकिन आज के समय जब मैं किताबें पढ़ पा रहा हूँ, अपने आप को समझ पा रहा हूँ, अपने जीवन को समझ पा रहा हूँ, बाहर के लोगों के विचारों को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि किस प्रकार से लोग बात करते हैं, किस प्रकार से नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर किया जा सकता है, तो वो चीज़ें मैंने एक कमज़ोर इंसान से मैं बेहतर इंसान बन पाया। और आज मैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे अपने आप को भावनाओं को कंट्रोल किया जाता है, कैसे सेल्फ कंट्रोल किया जाता है, ये सब चीज़ें मैंने धीरे धीरे सीखी है अनुभव के साथ। जब मैं इस चीज़ों को देखा तो मैं सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, ये चीज़ें आती है कि मैंने एक तो क्या है कि उनकी बातों को चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया कि मेरे को क्या है, बेटर बन के दिखाना है, इन लोगों को जवाब देना है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और इनकी जो बातें होती है ना, ये बहुत कड़वी होती है। कड़वी बातें वो नहीं जो आपको आईना दिखाती है, वो तो आपके अच्छे दोस्त होते हैं, वो तो आपके बिल्कुल अपने होते हैं जो आपको आईना दिखाते हैं। उनकी जो है नेगेटिव बातें होती है जो आपको कमज़ोर बनाती है, जो आपको मानसिक तौर पर डैमेज करती है, जो आपको डिप्रेशन की ओर धकेलती है, जो आपको अकेलेपन की ओर धकेलती है, और आपको पूरी तरह से सुसाइड की, मतलब आप कह सकते हैं, उस तरफ धकेलती है। और कई कई लोग तो दूसरों की बातों में आकर सुसाइड तक कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और इससे निपटना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। जैसे मैंने अपने आप को संभाला, वैसे आप भी अपने आप को संभाल सकते हैं, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। या तो आप जो लोग आपको नेगेटिव बातें बता रहे हैं, जो भी नेगेटिव पीपल आपके साथ हैं, उनकी बातों का तो आप चुनौती के रूप में स्वीकार कर लें, या फिर ऐसे लोगों से आप दूर रह सकते हैं जो लोग आपको नकारात्मक बातें आपके साथ करते हैं। ऐसे लोगों से आप दूर रह सकते हैं जो आपका हौसला तोड़ते हैं, जो आपको कमजोर बनाते हैं, उनसे दूर रह सकते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जैसे लोगों के साथ उठेंगे, जैसे लोगों के साथ बैठेंगे, हमारा जीवन वैसे हो जाएगा। हमारा उठना बैठना हमारे सफल जीवन पे डिपेंड करता है कि हम कैसे बनेंगे, क्या बनेंगे, हमारे विचार क्या होंगे। ये सब हम लोगों के उठने बैठने के, लोगों के संपर्क में रहने पर ही हमारी चीज़ डिपेंड करती है। आप कैसे लोगों के साथ उठते हो, कैसे लोगों के साथ बैठते हो, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप उनके साथ बैठते हो तो आपको पता लगाना होगा कि कौन लोग कैसी बातें कर रहे हैं। वो आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, वो आपको अपना जो है खुद का आईना दिखा रहे हैं, वो आपसे अपने जीवन में क्या चाहते हैं वो आपको समझना पड़ेगा। जब तक आप समझेंगे नहीं, आप उन लोगों को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो या तो बेटर है कि आप उन लोगों से दूर रहें, और अगर आप दूर नहीं रह पाते हो, आप साथ रहते हो, तो उनकी चुनौतियों को स्वीकार करें। जब आप उनकी चुनौतियों को स्वीकार करेंगे तो आपका एक गोल सेट बनेगा कि मेरे को करके दिखाना है, इनको ये चीज़ करके दिखानी है। अपना विश्वास बढ़ेगा। जब विश्वास बढ़ेगा तो आप जल्दी आगे बढ़ पाएंगे, अपने
अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंच पाएंगे, क्योंकि आपको उनको करके दिखाना है। चुनौती आपने स्वीकार कर ली तो उस चुनौती को आपको पूरा करने का जो प्रेशर रहता है वो प्रेशर आपके जीवन को बेहतर बनाता जाता है। और उसी चीज़ पर मैंने काम किया, मैंने लोगों की बातों को जो है चुनौती के रूप में स्वीकार किया, और आज मैं जिस तरह से अपने आप को बदलते हुए देख पा रहा हूँ, अपने आप में जो है सेल्फ कंट्रोल की भावना को बढ़ा पा रहा हूँ, हर दिन अपने आप को ग्रो होते देख रहा हूँ। ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप में भी होने लगेगी जब आप नेगेटिव लोगों को जो हैंडल करना सीख जाओगे, उनकी बातों को कैसे इग्नोर किया जाता है और जीवन में उतारा जाता है, तो चुनौती के रूप में स्वीकार करना होगा। तभी आपका जो बिलीफ पावर है वो बढ़ेगा, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप जल्दी आगे बढ़ पाएंगे, अपना गोल सेट कर पाएंगे और उस गोल को जल्दी से अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैंने आपको तरकीब बताई, या तो आप नेगेटिव लोगों से दूर रहें अगर आपको सामान्य जीवन जीना है तो, और अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, कुछ अचीव करना है, तो आप उनको बातों को चुनौतियों के रूप में स्वीकार करें और माने अपने आप को कि मुझे ये करके दिखाना है। तो जल्दी से आपका गोल सेट हो पाएगा, जल्दी आपका विश्वास बढ़ पाएगा, जल्दी अपना बिलीफ पावर जो है मजबूत हो पाएगा और आप जल्दी से अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो जरूर आपके नेगेटिव लोगों से हैंडल करने में, अपना खुद का एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया वो आपकी ज़रूर मदद करेगा। अगर आपको लगता है कि ये किसी की मदद हो सकती है इस वीडियो के माध्यम, तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।